उधर चरखी दादरी में बीजेपी ने प्रगति रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया, जबकि अन्य विकास कार्यों के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी के साथ अपने रिश्ते का जिक्र किया। तो प्रदेश में कई किए गए कार्य को गिनवाने के साथ कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। दादरी की नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी के साथ अपने पुराने रिश्ते होने की बात कही और वहीं मंच से सीएम मनोहर लाल ने घोषणाएं करते हुए कहा कि अगले 2 साल के अंदर हिसार एयरपोर्ट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के अलावा कार्गो विमान उड़ान भरने लगेंगे और इससे प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बनाने का भी जिक्र किया और साथ ही उद्योगों के विस्तार करने की बात पर भी जोर दिया। जैसा मैंने बताया, चरखी दादरी इसका एक विशेष स्थान है। न केवल यहां के लोग मेहनती हैं, प्रदेश के विकास में अपना योगदान किए हैं। एक दूसरा कारण भी चरखी दादरी के बारे में मैं अपना बताता हूं कि मैंने चरखी दादरी को बहुत नजदीक से देखा है। सन 1990 से, यानी 32 साल पूर्व मेरा चरखी दादरी से संबंध है। मैं जब सामाजिक कार्यों में काम करता था तो लगातार चरखी दादरी आना जाना होता था और उस समय पीड़ा थी कि चरखी दादरी पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का है, लेकिन चूंकि उस समय राजनीतिक क्षेत्र के नाते से, सरकार के नाते से हमारा कोई ऐसा अधिकार हमारे पास नहीं था जिसके लिए हम चरखी दादरी का कुछ भला करने में अपना योगदान कर सकें, कोई विकास की योजनाओं में अपनी बात कह सकें। सुझाव मात्र देते थे। जब सरकार हमारी आई तो आपको ध्यान में है कि हमने सबसे पहले इस क्षेत्र को जिले के रूप में 2016 के अंदर ये घोषणा करके 22वां जिला ये हमने तुरंत बनाया था। यहां के लोगों की मांग भी थी, यहां की जरूरत भी थी और उसी अनुसार जिला क्योंकि जब नया बनता है तो प्रारंभ में कोई योजना ना तो अधिकारियों के पास होती है, ना किसी नीचे काम करने वाले लोगों को पता होता है कि जिले के नाते क्या क्या करना होगा। उसके बाद काम करना हमने शुरू किया और जब काम करते करते जब ध्यान में आया यहाँ की आवश्यकताएं, तो इस जिले में जब पिछली बार आया था लगभग 200 घोषणाएं मैंने की थी और उन 200 घोषणाओं में 70% जो है वो पूरी हो गई है। करोड़ों रुपए पिछली बार भी हमने बजट में दिए थे, 470 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए थे, जिसमें 260 करोड़ रुपए का और काम जो है ये पूरा हो चुका है। अब आज भी मैंने 17 परियोजनाएं लगभग 350 करोड़ की आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, आप सबको समर्पित किए हैं। हमारा पहला एयरपोर्ट हिसार, जो यहां से बहुत नजदीक है अपने को, हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनना शुरू हो गया है और आने वाले 2 साल के अंदर नेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स सब वहां से चलनी शुरू होंगी। इस जिले के लोगों को भी जिनको हवाई उपयोग करना होगा अपनी यात्रा का, वो उसमें कर सकेंगे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक बड़ी फैक्ट्री सोनीपत में, रेल कोच फैक्ट्री 1000 एकड़ में ये बन चुकी है, उसका उद्घाटन होना शेष है और उसमें भी जब शुरू होगी तो यहां से हम रेल के कोच बना करके भी सारे देश के रेलवे को जो है वो हम देंगे। उद्योग के नाते जो उद्योग यहां चल रहे हैं या नए उद्योग जो बनेंगे, तय किया हमने कि हर ब्लॉक में एक पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 50-60 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक, उसको विकसित करने जा रहे हैं ताकि दादरी जिले के भी सभी ब्लॉक वहां पर इस प्रकार के क्लस्टर ये बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को जो काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी से वो लगा सकते हैं, या जो रोजगार मिलेगा यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बड़े उद्योगों में कई बार बड़े उद्योगपति बहुत दूर दूर से बाहर से भी ला करके लगा सकते हैं। छोटा ही उद्योग है हमेशा जो अपने आसपास के लोगों को नौकरी देता है। हमने पिछले 7 साल में उद्योगों के लिए इतनी सहूलतें दी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
ये एक टर्म होती है जिसके अंदर हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर आया है, यानी तीसरा रैंक आया है। हमारे से आगे सिर्फ 2 प्रदेश और हैं, लेकिन उसमें भी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश करने के लिए हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने बेरोजगारी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और अग्निपथ योजना पर एक बार फिर से सरकार की मंशा को साफ किया। समाज के सोच को बदलना है हमको, और सोच बदलने के लिए हमने कई प्रोग्राम किए। एक उसमें परिवार पहचान पत्र बनाया, और परिवार पहचान पत्र में हर परिवार का डाटा हमने बना लिया। कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, उनके काम क्या क्या करते हैं, पढ़ाई कौन कौन करता है, रोजगार क्या है, कितनी इनकम है, गरीब है, अमीर है, बीपीएल है, या अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उसको कोई और सहायता मिल सकती है। अंत्योदय अन्न योजना, ये सबसे गरीब लोगों के लिए एक अन्न योजना है। और जो अच्छा संपन्न है उसको बताते हैं, भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दूसरे की सहायता भी करो। सहायता के कार्यक्रम बहुत चलते हैं, सेवा के काम बहुत चलते हैं। तो इसमें समाज के अंदर धारणा है कि सरकार का सेवा से कोई लेना देना नहीं। सरकार बनती है तो राजनीतिक नेता इस सत्ता का उपयोग लूटने के लिए, खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। लेकिन हमने वो मायने बदल दिए कि राजनीति में भी जो आएगा, किसी लेवल पर आए, गांव में पंच सरपंच करके आए, या प्रदेश में एमएलए और मुख्यमंत्री बन के आए, केंद्र में सांसद या प्रधानमंत्री बन के आए, सबका काम सेवा है। कि 15 साल से 19 साल तक के जो नौजवान हैं, उनकी बेरोजगारी बता रहे हैं वो 57%। अब 15 साल से 19 साल का बच्चा वो रोजगार करेगा, पढ़ाई करेगा। 15 साल वाला तो बड़ी मुश्किल से वो 8वीं 9वीं में होता है, 19 साल वाला 10वीं 11वीं 12वीं में होता है। तो जो पढ़ाई कर रहा है तो उसको बेरोजगार की श्रेणी में क्यों आप मानेंगे। और मेरे पास आंकड़े हैं, 15 साल से 19 साल हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया, उसमें मैंने आज ही आंकड़े निकाले सुबह, तो उसमें क्या ध्यान में आया कि कुल 25.5 लाख 15 से 19 साल तक के नौजवान हैं, 25.5 लाख, और उसमें से 24 लाख जो है पढ़ाई कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। केवल 1.5 लाख बच्चा ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ गया होगा, या मानो उसको कोई काम मिल गया होगा, घर की जरूरत होगी। पर हम चाहते हैं कि 12वीं तो हर किसी को करनी ही चाहिए, 12वीं से पहले कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और बेरोजगारी 15 से 19 में जो हमारे पास आई है वो 2.33%, जिसको वो 57% बता रहे हैं, हमारे पास वो 2.33% है। बताओ, 15 से 19 साल के लड़के 57% बेरोजगार हो सकते हैं क्या। और अग्निपथ योजना में शुरू में क्या कहा, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, 4 साल बाद क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी हमने कहा कि 4 साल में उनको ट्रेनिंग के नाते ट्रेनिंग होगी, देशभक्ति की भावना सीखेंगे। घर बैठे रहेंगे तो कौन सा कोई उनको तुरंत नौकरी थोड़ी मिलनी है। वहां कम से कम तैयार होके आएंगे, और तैयार होके आने के बाद उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, साथ लाएंगे, उस पैसे से अपना कोई काम कर सकते हैं। 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। 10% का रोजगार हमारी जो केंद्र की संस्थाएं हैं, केंद्र के जो विभाग हैं, उन्होंने 10% का अपने अपने यहां रख लिया है। और अच्छा कोई काम धाम भी कोई कर सकता है। मैंने बाद में घोषणा की कि अगर उसको और कोई काम करना नहीं मिलता तो जिस दिन वो आएगा 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार गारंटी है उसको नौकरी देगी, हम सबको ले लेंगे। सीएम ने शायराना अंदाज में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, और साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भर्तियों में भारी धांधली के आरोप भी लगाए। फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार क्या था, वो सर्टिफिकेट बना करके उनका एक अधिकारी घर में रख लेता था बना के, फिर जिसका बनता था उसको कहता था भाई पैसे लगेंगे तब बनेगा, उसे पैसे मंगवा लेता था, और फिर जाकर के उसको सर्टिफिकेट देता था। जब तक नहीं मिलते थे घर में रखता था। जब छापा पड़ा तो उसके घर से पैसे भी मिले, उसके घर से सर्टिफिकेट भी मिले, तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया। आज भी 2 लोग जेल में पड़े हैं, और जब तक उनको पूरी सजा नहीं होगी तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए, और हम जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार की जहां भी कोई चीज मिलेगी कलाई खोल देंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करके और तभी मानेंगे। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो पुराने आकाओं के साथ अपनी साठ गांठ बांध के रखे हुए हैं और उनके साथ मिलजुल करके हमेशा पैरवी कराते हैं कि हम कैसे न कैसे बच जाए। बचने नहीं देंगे मित्रों। और इसलिए चाहे नौकरियां हो चाहे बदलियां हो, नौकरियों में हमने एकदम पारदर्शिता कि जो मेरिट है उसको नौकरी मिलेगी। पहले तो नौकरियां क्या थी, भाई भतीजा ये मेरा है ये तेरा है, यानी एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है सन 2010 का, कोर्ट के अंदर केस चला और कोर्ट ने वो सारी भर्तियां जो है पुलिस इंस्पेक्टर की भर्तियां और सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने एक पर्चा, ये मेरे पास पर्चा है, 8 ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं और बताया कि ये फलाने का रिश्तेदार है, उसका भतीजा है, उसका साला है, उसका ये है, उसका 8 के नाम और उन नेताओं के नाम पिछली सरकार के ये स्पष्ट किए हुए हैं। प्रगति रैली में बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, सांसद धर्मवीर सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व सांसद सुधा यादव, पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी समेत अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। चरखी दादरी से जयवीर फोगाट की रिपोर्ट।